आप जानते हैं वचन को एंजॉय करना एक अलग बात है, उस वचन को ग्रिप करना अलग बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। पर मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग उसके साथ ग्रिप्ड होते हैं। ग्रिप्ड का मतलब होता है उस चीज से जकड़ जाना। जब हम नौकरियां करने जाते हैं तब हम बहुत ध्यान देते हैं अपने टारगेट्स पे, क्योंकि हमें पता है अगर हम टारगेट पूरा नहीं करेंगे ये हमें घर भेज देंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो हमें घर भेज देंगे। भले आप लेट भी उठो तो भी आप दौड़ दौड़ के ऑफिस टाइम पे पहुंच ही जाते हो, क्योंकि आपको पता है घर में सब चलता है, वहां नहीं चलेगा। और हम भाइयों को तो आपको पता है हमको तैयार होने में 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए नहाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, लड़के ऐसे ही होते हैं, छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, आप भले हमें कभी भी उठा लो, 7-8 मिनट में हम ब्लेजर पहन के सामने आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल, मैं 10 मिनट में रेडी हो सकता हूं। 10 मिनट भी मुझे बहुत लगते हैं। छी, देखो बाल गीले करने के बाद हर एक को ऐसा ही लगता है हमने नहा लिया भाई लोग सीख रहे हैं कुछ। नहीं नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ बॉयज हम ऐसे ही होते हैं। आप जानते हैं वे लोग अपने अपने लक्ष्य के साथ कितने जकड़े हुए थे। एक दिन परमेश्वर नूह से कहता है, इस दुनिया में बहुत बुराई बढ़ गई है। इवन बाइबल बताती है इंसानों के अंदर अच्छे ख्याल जनरेट होना ही बंद हो गए थे। एवरीथिंग इज इविल, सब गंदगी, बुराई, औरतों को देखकर लस्टफुल थॉट्स रखना, भाइयों को देखकर जलना, अंदर ही अंदर इतना कचरा। तब खुदा ने देखा कि अब ये लोग ऐसे हो गए हैं, तब परमेश्वर नूह से कहता है, मैं इस पीढ़ी को खत्म करने पर हूं, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे साथ चलता है, इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने अपना मास्टर प्लान उसके ऊपर रिवील किया और उसने एक जलयान बनाना शुरू किया। आप जानते हो ये लोग टोटल 8 थे। 8 लोगों के लिए इतना बड़ा जलयान बनाने की जरूरत क्या है? आप जानते हो खुदा चाहता था कि लोग बचें। वो जानता था ये लोग नहीं बचेंगे, फिर भी चाहता था बचें, है ना। अमेजिंग है ना। वो जानता था सब, फिर भी बोलता है नहीं। वो जो बोट है ना, वो बोट नहीं है, इट्स अ हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का दिल है, वो चाहता था तुम बचो। आज भी मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपको हर मीटिंग में क्यों लेके आता है, क्योंकि वो चाहता है आप बचे। दैट इज हिज हार्ट। पौलुस कहता है यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई मन फिराए और सत्य को भली भांति पहचाने। कभी आपने सोचा है हर रविवार खुदा आपको यहां क्यों ले आता है? मैं ये बिलीव करता हूं आप खुद नहीं आते हैं, प्रभु आपको ले आते हैं यहां। क्यों ले आते हैं परमेश्वर? क्योंकि वो चाहते हैं आप बचाए जाएं, आप सेव्ड हो। वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। आप उसका आनंद हैं, आप उसकी शांति हैं, आप उसका प्यार हैं। उसे सब चीजें आपके लिए बनाई हैं। आप जानते हैं कोई नहीं सुन रहा था नूह की, लेकिन आपने देखा नूह अपने लक्ष्य से 1% भी पीछे नहीं हटा। कितना ग्रिप था वो खुदा के कलाम से। कोई बात नहीं, तुम लोग को नहीं आना है मत आओ, मैं, मेरे बेटे, उनकी मेरी बहुओं के साथ हम तो जाएंगे, मेरा परिवार जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग हैं, कृपया सामने देखिए, स्ट्रेट बैठे, सामने देखें, डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। ओके, वर्ड स्टार्ट हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप प्रभु के वचन से ग्रिप्ड हैं? कितने लोग हैं यहां पर, अगर आप एक संडे वचन सुनते हैं जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया जाता है कि किसी की बुराई ना करें,
आप ग्रिप करके बैठे हैं, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं करना, कुछ भी हो जाए। कितने लोग हैं जो इस वर्ड को ग्रिप करते हैं? यस, आज के बाद हम दूसरों के लिए बात करने से बचेंगे। आज के बाद हम किसी की भी कंप्लेन किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कौन किसके साथ कनेक्ट है। ये सारी क्लेवरनेस छोड़नी पड़ती है। वचन सुनना खूबसूरत बात है, वचन को ग्रिप करना अलग बात होती है। आज जो मैं आपको वर्ड बताना चाहता हूं, इसे पचाना इस मीटिंग में खाली एक आदमी का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया, एंजॉय किया, तालियां बजाई। इसे चबाने के लिए आपको पूरा हफ्ता लगेगा। इट्स वेरी हैवी, लेकिन मुझे खुदा ने कहा है तो जी मैं बोलूंगा। और आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, इस कलीसिया में जितने भी सेवक हैं, कोई भी बाहर मत जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जितने पुराने लोग हैं जिनको खुदा में आए 10, 15, 20 साल हो चुके हैं, उनके लिए आज बहुत कुछ है। आमीन। लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी बहुत कुछ मिलेगा आज। पर मैं चाहता हूं आज आप सब ध्यान दें, ठीक है? चलिए, एक बार हमारे गोल मैदान पे हमारे यहाँ पर एक प्लेस है, गोल मैदान। आई डोंट नो आप में से कितने लोग गए वहां पर। सारे नाश्ते के स्टॉल्स हैं वहां। एक बार मैं गोल मैदान पे गया तो वहां पर मेला लगा हुआ था। गए मेला, गए कभी? हाँ, गए ना? 5-10 रुपया डाल दे के अंदर जाते थे नकली शाहरुख खान देखने। लड़की जिंदा सांप खाती है, ऐसे बहुत सारे वहां पर चलते थे। तो मैं एक बार गया तो वहां पर वो साबुन मिलता था, उसके ऊपर गोल फेंकते थे हम लोग। कोई है यहाँ पर? मेरी तरह था कोई? जाते थे आप लोग? धन्यवाद। बहुत कम लोगों ने बचपन एंजॉय किया है। एक लकड़ी का वो आता था, हम फेंकते थे। रिंग 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 रिंग, हाँ रिंग। बहन लगता है आप बहुत गए हो। रिंग 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 फेंकने जाते थे। तो एक बार सब बिक चुका था, एक लास्ट साबुन बचा था, निरमा। तो वहां पर वो पड़ा हुआ था। तो मुझसे पहले मेरे साथ 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा हम फेंकेंगे। मैंने कहा नहीं, पहले मैं फेंकूंगा। मैंने 2 फेंके, मेरे हाथ में नहीं आए। फिर दो वो लोग थे, उन्होंने भी फेंके, उनके हाथ में भी कोई नहीं आया। कभी कभी ये घटनाएं मैं आज भी याद करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं हम कितना आगे थे ना हर चीज को हासिल करने में, कि मेरे दोस्तों को ना मिल जाए इसलिए पहले मैं फेंकूंगा। कभी कभी आपने देखा है जल्दबाजी में हम कितनी बेवकूफियां करते हैं। बाइबल कहती है यदि तुझ में धीरज हो तो तू बड़े बड़े पाप करने से बच सकता है। पेशेंस। इवन बाइबल बताती है अपने धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज सिर्फ ये नहीं होता कि मैं खुदा की कोई चीज को आने का वेट कर रहा हूं, नहीं। धीरज ये होता है कि देर हो रही है तो भी मेरा बिहेवियर सॉफ्ट है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वेट करते करते रूड और डिस्टर्ब हो जाते। कब तक रुकूं, ऐसे करते। जी नहीं, सिर्फ वेट करना सब कुछ नहीं होता। वेट के अंदर वेल बिहेव इज पेशेंस। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इंतजार में रूड हो जाना, इंतजार में कुड़कुड़ाना, इंतजार में ये कहना, इट्स नॉट अ पेशेंस। पेशेंस ये होता है कि आप इंतजार कर रहे हो पर आप बिल्कुल सॉफ्ट हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं, ऐतिहासिक सच्चाइयां बताती है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया वो 15 साल का था। He was 15 years old. वो 15 साल का था। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। खुदा का पाक कलाम कहता है शाऊल अपने दिनों में अपने मन की सुनने और अपनी चलाने के कारण विफल हुआ, वो रिजेक्ट हुआ। इवन उसका कैरेक्टर इतना खतरनाक हो गया था कि जब परमेश्वर ने सैमुअल से कहा दाऊद का अभिषेक कर, तो सैमुअल कहता है तू क्या बोल रहा है प्रभु, यह आदमी मुझे मार देगा। आप पढ़ के देखिए,
सी, जब एक व्यक्ति के अंदर से अनॉइंटिंग निकल जाती है, वही व्यक्ति लोगों को डराना और धमकाना शुरू करता है। He is controlling by other spirits. मैं बहुत अमेज फील कर रहा था जब मैं इसे पढ़ रहा था कि प्रभु, जब आप सैमुएल को कहते हैं मैं शाऊल से बहुत तंग हूं, मैं चाहता हूं कोई और अनॉइंट किया जाए, तो ये बंदा कह रहा है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इसको पता चल गया। इवन आप पढ़ के देखिए, जब वो किसी का अभिषेक करने जा भी रहा था, गुप्त में गया था, छुप कर गया था, वो खुलेआम नहीं गया था, क्योंकि उसको पता था ये मुझे मार देगा। बिलीव मी, जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा ना, आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल वे से कंट्रोल करोगे, लेकिन जब अभिषेक चला जाएगा, आप लोगों को इतना डरा कर रखोगे कि वो डर के आपकी बात मानेंगे। दैट्स अ रॉन्ग स्पिरिट। हालेलुया। आप जानते हैं, जब शाऊल विफल हो गया, जब शाऊल अपने दिनों में अनसक्सेस हुआ और जब उसे मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, बाइबल बताती है सैमुएल एक जगह पे गया। आपको पता है, जब सैमुएल एक जगह पे गया सिर्फ दाऊद का अभिषेक करने, लिखा है वो लोग डरने और कांपने लग गए। क्यों? सब जानते थे प्रॉफिट ऐसे ही नहीं आता है, वो हमेशा खुदा का कलाम लेके आता है। वो डरने लग गए, पता नहीं खुदा ने से क्या कहा है। हालेलुया। अब वहां पर आता है, ईशी से कहता है, ईशे आपके एक लड़के का अभिषेक करना है। ईशे कहता है हमारे घर से? हाँ। सारे बच्चों को बुलाता है, लो ऑल माय प्रोडक्शन, सबको बुलाता है और सब आ जाते हैं। एंड इसको करना है खुदा? नहीं। इसको अभिषेक करना है? नो। इसको करना है? नो। इसको करना है? सब हो गए। बोलते कोई और भी है? हाँ, एक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसको इतनी डिसरिस्पेक्ट मिली है जितनी दाऊद को मिली थी? क्या ऐसा हो सकता है एक बाप अपने एक बच्चे को भूल जाए? वो बोलता है हाँ एक है। आप बिलीव करेंगे, कोई बिलीव ही नहीं करता था कि इसको कुछ मिल सकता है। वो इतना कम था लोगों की नजर में। हाँ, मेरे और बेटों को अभिषेक मिल सकता है, ये इसको तो बुलाना ही, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जरा सोचो, जब शाऊल वहां पर खड़ा था, जब सैमुएल वहां पर खड़ा था, सारे भाई वहां पर खड़े थे दाऊद के, उसने हर एक को रिजेक्ट कर दिया खुदा ने। उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है। तब पता है तब सैमुएल ने क्या कहा? एक और है ना, हाँ उसको बुला, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। सब लोग खड़े थे सामने से। वो व्यक्ति जिसको इज्जत नहीं मिलती थी, सब उसके लिए खड़े थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट, अ पर्सन हु ऑनर द गॉड, वो व्यक्ति जो गुप्त में परमेश्वर का आदर करता है, वो खुलेआम इज्जत पाता है। यस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पर्सनली खुदा को ऑनर देना सीखो। खुदा तुम्हें वो ऑनर पब्लिकली देगा। सब लोग खड़े थे। आप जरा सोचो, जब दाऊद आता होगा, देखता होगा क्या हुआ, तेरा वेट कर रहे हैं। यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं ना, गुप्त में, परमेश्वर खुले में उनका आदर करता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गिव योर बेस्ट ऑनर टू गॉड।